सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज जितने भी कहीं पे भी मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं अकेले अकेले को जय मसीह की बोलता हूं। और आज फिर मैं आपके बीच में परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। और मेरा विश्वास है कि आज आप जो वचन सुनेंगे, इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और 100 गुना फलों को लेकर आएंगे और ये फल सदा आपके ऊपर बने रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और आज का जो वचन का विषय जो आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ, जिसमें लिखा हुआ है कि सताव के समय वफादार बने रहें। और ये कल रात को पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया है और वही वचन मैं आपके बीच में लेकर हाजिर हूँ। और मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन सुनेंगे, इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों को लेकर आएंगे। और वचन शुरू करने से पहले हम रेगुलर की तरह छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सिरों को झुकाएं और आंखें बंद करें और वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, जितना भी आज का जी वचन सुने, इस वचन के द्वारा हम बदल जाएं, 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल सदा हमारे ऊपर बने रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि सताव के समय वफादार बने रहें, मुश्किल के टाइम भी आप धर्मी बने रहें। हालेलुया। कि जो अयूब नाम का व्यक्ति है और परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया कि आप जितना मर्जी उसका नुकसान कर लो, कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी सताव डाल लो उसमें, लेकिन वो मेरा सेवक वफादार ही रहेगा। सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि परमेश्वर खुद उसकी गारंटी ले रहा है, जिम्मेवारी ले रहा है कि मैं तुम्हें कहता हूं कि शैतान मेरा सेवक मेरे साथ वफादार ही रहेगा, चाहे उसका तू कुछ भी कर ले। लेकिन एक बात में तुम ध्यान रखना, वो ये कि उसकी जान को हाथ ना लगाना। और शैतान ने भी कोशिश की कि तुम्हारा ये सेवक है गिर जाएगा, तुम्हें रिजेक्ट कर देगा, फेलियर हो जाएगा, बड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसकी जिम्मेवारी, उसकी गारंटी ले चुका था परमेश्वर की, मैं जानता हूं मेरा ये सेवक जो है अयूब है, ये मेरे साथ वफादार है और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरे साथ बना रहेगा। लेकिन शैतान ने बोला कि अगर तुम अच्छी चीजों से छीन ले, सब कुछ छीन ले, तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। तो जैसे उसकी सारी चीजें छीन गई, तो उसकी जो पत्नी थी, कमजोर थी आत्मा में, वो बोल रही थी, वो कुफर बोल रही थी, परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ ना कुछ ऐसा बोल या मर जा, जितनी तुम्हारी हालत खराब हो चुकी है। लेकिन अयूब ने उसको डांट लगाई कि तुम बुरी स्त्रियों की तरह क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों सोच रही कि अच्छी अच्छी चीजें हम परमेश्वर से ले लें, बुरी ना लें। लेकिन उसने फिर भी ऐसा कोई भी शब्द परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बोला। तो कैसे पता चलता है हमें कि कौन हमारे साथ वफादार है, कौन नहीं? और कैसे पता चलता है? और इस बात को जानने के लिए पहले हमें, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े अपने आप को वफादार मानते कि हम अपने अगुवे के, हम आपके फ्रेंडली हैं, बड़े वफादार हैं,
उनसे कुछ चीजें जैसे छीनी जाएगी वो असल फेस वो दिखाएंगे। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में असल पता चलता है। अपने आप किसी व्यक्ति की आप पहचान नहीं कर सकते। आप उसका नुकसान करके देखो, आप उसका बुरा करके देखो, आपने जो चीजें उनको दी हुई हैं वो आपसे लेके देखो, फिर पता चलेगा कि वो असल है या आपके साथ फेक है। परमेश्वर को पता था इस बात का कि ये यूब मेरा वफादार ही रहेगा। जैसे ही इतना कुछ करने के बावजूद भी शैतान ने इतना कुछ किया, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा। तो शैतान के मुंह के ऊपर एक चपेट थी। जैसे वो बोल रहा था कि परमेश्वर को बोल रहा था सब कुछ ले ले वापस, लेकिन वो सारा कुछ लेने के वापस जाने के बावजूद, उसका नुकसान होने के बावजूद भी वो वफादार बना रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति के ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं। चाहे कोई धर्मी है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई भी परीक्षा का टाइम आ सकता है। अब परीक्षा के टाइम, मुसीबत के टाइम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ खड़े हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी और बड़ी खास बात ये है। बहुत से लोग परीक्षा के टाइम गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। जब उनके साथ अच्छा हो रहा था तब बड़े वफादारी के साथ चलते हैं। जैसे उनका कुछ खराब होना शुरू हो जाए जिंदगी का काम, तो वो अपने औकात, अपना सिस्टम सब कुछ दिखा देते हैं। लेकिन आज का जो मैं आपको सरमन दे रहा हूँ, आज का जो मैं वचन दे रहा हूँ, ये वचन इसलिए है कि आपके ऊपर जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, आप अपने सिस्टम से आउट ना हो। आप जिस आत्मिक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं उस ट्रैक पर आप दौड़ते रहें। आज का मेरा असल सरमन ये है, आप अपनी लोकेशन में सेम बने रहें। चाहे शैतान आपकी जिंदगी में जितने मर्जी तूफान लेके आ जाए, जो कुछ मर्जी कर दे, लेकिन आप अपने सिस्टम से हटे ना। हवाएं आ जाए, तूफान आ जाए, आप अपना आत्मिक रास्ता ना छोड़ें। हालेलुया। जैसे मैंने पिछले दिनों में काफी बार ये स्टोरी अब बोली कि स्कूल के टाइम, क्लास के टाइम, एक बच्चा जब टीचर बाहर चला जाता है तो वो किसी की ड्यूटी लगा के जाता है कि ये तुम ध्यान रखना, जो भी ज्यादा शोर शराबा करे उसकी कंप्लेन मुझे देना, सीनियर को बोला जाता है। और जब बच्चे शोर शराबा करते हैं, उसका नाम कंप्लेन लिस्ट में आ जाता है, तो वो और ज्यादा शुरू कर देते हैं, और ज्यादा बुरी हरकतों को उतर आते हैं। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं, थे तो आत्मा में। जैसे वो फेलियर हुए, उनकी हरकतें अजीबोगरीब सामने आई। वो सारा सिस्टम उनका सामने आ गया है, जो अंदर छुपा पड़ा था, जो आमतौर पे कई बार क्लियर नहीं होता। ये तब उनकी वो सारी चीजें, उनके अंदर की परछाई तब बाहर आती है जब उनसे कुछ चीजें छिन जाएं, उनके कुछ पदवियां छिन जाएं, तब वो अपना फेस असल दिखाता है। लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें आज कौन सी स्टडी दे रहा है, शिक्षा दे रहा है कि हमें परमेश्वर के साथ अय्यूब की तरह वफादार बने रहना चाहिए, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां, दुख, तकलीफें क्यों ना आ जाएं। अय्यूब की पत्नी की तरह आप ना बने, जो थोड़ी मुसीबत देके घबराई हुई थी। लेकिन अय्यूब के ऊपर इतनी ज्यादा मुसीबत थी, लेकिन वो फिर भी वो अपने सिस्टम से हटा नहीं, वो स्ट्रांग रहा, वफादारी के साथ चलता रहा। जितने भी आप बाइबल के नबी देख लो अलग अलग, जो अपने सिस्टम से, आत्मिक ट्रैक से हटे नहीं, परमेश्वर ने उनको बाद में अलग चाबियां दी। कोई भी क्यों नहीं है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो पवित्र आत्मा मुझे अभी सेंस कर रहा है, अभी सेंस कर रहा, अभी लाइव में, कि हमने तुमसे हमने बहुत सी सेवा करवानी है आने वाले दिनों में।
तुम्हें अपना सोच सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से चलाना होगा। एक मूल व्यक्ति की तरह तुम्हारा स्वभाव नहीं होना चाहिए, चाल चलन तुम्हारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हारे से बहुत से लोगों को मसीह में लेके आना है। ये पवित्र आत्मा मुझे अभी लाइव में बोल रहा है। अभी मेरे बारे में पवित्र आत्मा मुझे अभी लाइव गाइड कर रहा है। जैसे एक पिलर होता है, एक पेड़ होता है, मजबूत पेड़, उसी तरह पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि तुम एक मजबूत पिलर हो। तुम्हारे द्वारा बहुत से लोगों ने आशीर्वाद लेना है और मसीह को जानना है। और अगर पवित्र आत्मा जी मुझे ऐसी बात बोल रहा है तो ये सबके लिए बोल रहा है। परमेश्वर को एक ऐसे जन की जरूरत होती है जो पवित्रताई में चले, पाप रहित उसका जीवन हो। और परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिसके द्वारा वो काम करवा सके, अपने प्रचार फैला सके, वचन प्रचार फैला सके। लेकिन सब व्यक्ति अपने सिस्टम से बने नहीं रह सकते। कुछ चंद लोग ही होते हैं जो अपने सिस्टम से, अपने आत्मिक रास्ते से आउट नहीं होते, और परमेश्वर फिर उनको गिरने नहीं देता। परमेश्वर सबके हार्ट को जानता है। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति, कोई शैतान परमेश्वर को चुनौती दे सकता है कि ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। और कई बार परमेश्वर उसकी चुनौती स्वीकार कर सकता है। जैसे शैतान अय्यूब के विषय में बोला था कि ये वफादार तब तक ही है जब तक तुम्हारे साथ तुम इनको बड़ा कुछ अच्छा दे रहे हो। छीन के देख लो, ये तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोलेगा। और परमेश्वर ने उसकी बात को स्वीकार कर ले, ठीक है, देख लेते हैं आने वाले दिनों में क्या होता। और जैसे ही वो फिर भी वफादारी से हटा नहीं है, शैतान ने पूरा जोर लगा लिया कि इसको हटाना है, मूव करना है, लेकिन वो अपने सिस्टम से हटा नहीं। और परमेश्वर भी उसी की गवाही देता है जो मुसीबत के टाइम भी परमेश्वर के साथ वफादार है, सताव के टाइम भी वफादार है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी खुद की गवाही दे, जिस तरह परमेश्वर शैतान के सामने बोल रहा था कि ये मेरा वफादार चेला है, मेरा वफादार सेवक है, ये अपने सिस्टम से नहीं हटेगा, हम जो वापस भी ले लें तो भी हटेगा नहीं, तो परमेश्वर उसकी खुद गवाही दे रहा था। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी गवाही दे तो अपना आत्मिक रास्ता छोड़े ना। हालेलुया। इस छोटे से वचन के द्वारा मैं जानता हूं कि आप जरूर बदल जाएंगे, जरूर ब्लेस हो जाएंगे। जितने भी बड़े आप व्यक्ति देखते हो, जैसे आत्मा में बड़े हैं, जितने भी बड़े से बड़े आत्मिक व्यक्ति देखोगे, उन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ अलग किया है, कुछ अलग किया है, अलग टाइम दिया है, इसलिए वो अब बाकियों से अलग दिख रहे हैं, बाकियों से अलग चमक रहे हैं। अगर आप अलग दिखना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा मुझे सेंस कर रहा है कि आपको रोज बाइबल पढ़ना है, रोज बाइबल पढ़ना है। रोटी की तरह हमारे पास ये वचन है। जैसे हम रोटी रोज खाते हैं, खाना रोज खाते हैं, इसी तरह हमें वचन को रोज पढ़ना है। वचन पढ़ने का फायदा ये क्या होता है? वचन पढ़ने का फायदा हम परमेश्वर को जान सकते हैं उनके। फिर हमें कोई भी पाप करने से हमें डर लगता है जब हम वचन पढ़ रहे होते हैं। हमें कोई भी बुरा काम करने से, कोई चोरी का, कोई डाका डालने, कोई भी उल्टा सीधा काम करें हम, तो उसमें हमें डर लगता है। ये वचन का फायदा होता है। हालेलुया। वचन ने बहुत से लोगों को चेंज किया है। इसलिए इस दुनियादार की भीड़ में, शोर शराबे में बाइबल को पढ़ना मत छोड़ना।
चाहे दुनिया में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये परमेश्वर का कलाम है। ये आपको जब भी जब जितनी बार इसको पढ़ोगे उतनी बार परमेश्वर नए तरीके से, नए सिस्टम से आपसे बात करता है। आपने बाइबल चाहे 10 बार पढ़ी, फिर से पढ़ोगे तो हर बार परमेश्वर आप वचन में से नई बात ही करेगा। मैं सच बोल रहा हूं, इसलिए अलर्ट रहें। जो बाइबल के मुताबिक हमें दिन रात वचन के ऊपर मनन करना चाहिए। जब हम वचन पढ़ते हैं तो कई वचन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए स्पेशल, हमारी प्रोफेसी उस वचन के अंदर लिखी होती है, वो हमारे लिए होती है। हम कई बार इधर उधर भाग लेते हैं, हमें उत्तर नहीं मिलता, लेकिन कुछ वचन ऐसे होते हैं जो हमारी प्रोफेसी की तरह बाइबल में लिखे होते हैं। जैसे वो वचन हमारे सामने आता है तो हमारी स्पिरिट ट्यून होती है अपने आप, और हमारी स्पिरिट को अपने आप पता चलना शुरू हो जाता है कि ये प्रोफेसी है मेरी वचन के अंदर, मेरे लिए लिखा गया है। आत्मा को अपने आप पहचान होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हर रोज वचन को पढ़ना भी जरूरी है। आंखों को बंद करो, वचन के लिए प्रार्थना करो। आज का ये छोटा सा मैसेज जो आपने सुना, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ जितने भी जन ये वचन सुन रहे हैं। इस वचन के द्वारा ये बदल जाएं और ये मुसीबत के टाइम वफादार बने रहें, सताव के टाइम वफादार बने रहें। वे अपने आत्मिक ट्रैक से अलग ना हों। शैतान जितना मर्जी कुछ इनका नुकसान करें, लेकिन अय्यूब की तरह ये परमेश्वर के साथ वफादार बने रहें। आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये फल सदा इनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आज मैं स्पेशल प्रार्थनाएं करने के लिए जा रहा हूँ। अपने पास ऑयल, तेल, जो भी तेल है, पानी है, अपने पास रखें। आज मैं उस तेल और पानी के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। ये तेल और पानी उनके लिए है जिनके पशु बहुत बीमार हो रहे हैं। अलग अलग तरह की बीमारियाँ उनको लग रही, चमड़ी की बीमारियाँ लग रही, खास करके गायें जो होती हैं उनके लिए ये उनके ऊपर ये ऑयल लगा देना, ये वाटर उनके ऊपर लगा देना, उनको पिला देना। आपके पास जल्दी से आप अपने पास लेके आ जाएं ऑयल, पानी। ये जो बीमार उनको पिला देना, वाटर पिला देना। हम ये लाइव इसको मसा करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ जितने भी जन जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा इन सब को छुए और ये बीमारियों से आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास ये सब जितना भी वाटर इनके पास है, ऑयल इनके पास है, इनको मसा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसके अंदर आपकी सामर्थ्य उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब ये मरीज इनको पिए, पानी को मरीजों के ऊपर अप्लाई किया जाए, इनकी शर्मिंदगी इनको छोड़ के जाती है, इनकी बीमारियाँ इनको छोड़ के जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनको मसा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य, इसके अंदर सामर्थ्य आने पाए यीशु नासरी के नाम में। और मैं जितने भी जन बीमार लोग हैं, सब परेशान हैं, दुखी हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर आए और ये कैंसर, पीलिया, शुगर बीमारियाँ, सब बीमारियों से आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंजल जाए इनकी ज़िंदगी को बदलें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मंजियों के ऊपर उठ पाएँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, स्टडी के लिए मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा इनको बुद्धि का वरदान दे, इनके घरों में सुख शांति एंटर करे, लड़ाई झगड़े कैंसल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके तलाक हो रहे, घर टूट रहे, पिता आप इनको छुओ और इनके घर बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ लोगों के कान बहते, कानों की जितनी भी प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम में इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, स्पिरिट में देख रहा हूँ, आने वाले दिनों में बहुत से लोग
लोग एक दूसरे के साथ फ्रॉड करेंगे, पैसे के मामले में ठगी करेंगे। मैं आत्मा में देख रहा हूँ अलग अलग कंपनियां, ये लॉटरी वाला सिस्टम अलग अलग लोगों को कंफ्यूज करने वाला आ रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, जो आपका नाम ले रहे हैं ये सब बदल जाएं, ये बचाए जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी जो भी अलग अलग इनकी परिस्थिति वो चेंज हो जाए। इनकी जो भी दिक्कतें हैं वो आप जानते हैं। इनके ये क्षमा मांगते हैं अपनी समस्याओं कि जो भी इन्होंने पाप की गलती, इनकी क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और कि ये इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह, इनका टाइम गुड आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचाई दिखा रहा है। मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ, लोगों के मकान बनते देख रहा हूँ आत्मा में। इस मसीह को रिसीव करो यीशु नासरी के नाम में। आपके डॉक्यूमेंट्स के काम होते मैं देख रहा हूँ आत्मा में। जीन मीनी विवाद खत्म होते मैं देख रहा हूँ आत्मा में। यीशु नासरी का आत्मा आपके साथ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी हड्डियों में जान नहीं, वो जान आ रही है। पैरालाइज के पेशेंट हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। व्हील चेयर कंजे छोड़ो और चलने लगो यीशु नासरी के नाम में। आंखें कान जुबान खुल जाए, आंखें कान जुबान यीशु नासरी के नाम में इनका खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और शैतान के सारे हथियार टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की आग उतरे और दुष्ट आत्मा इनको छोड़े और निकल जाए यीशु नासरी के नाम में। अब यीशु नासरी के नाम में मैं कमांड करता हूं, चलो आउट हो जाओ जादूगर की आत्मा। बैड स्पिरिट की बॉडी को छोड़ो। मैं लेडीज को देख रहा हूं अलग अलग हिस्सों में उनकी पेन हो रही है। ये शैतान की ओर से पेन है। इनके पेट को दुष्ट आत्माएं छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मैं उल्टियां आते देख रहा हूं आत्मा में। एक सिस्टर में देख रहा हूं अभी उनको उल्टी आ रही है। जादू टोना सब निकल जाए यीशु नासरी के नाम में। ये खाया पिलाया बाप यीशु नासरी के नाम में। खाया पिलाया बाप यीशु नासरी के नाम में। मैं सच बोल रहा हूँ पितर आत्मा में। पितर आत्मा मुझे दिखा रहा है कि जो बेबी ब्लेसिंग नहीं उनको मिलने के लिए जा रही यीशु नासरी के नाम में। खुश हो जाओ, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा है। खुश हो जाओ और गुड न्यूज़ आपका हिस्सा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं स्पिरिट में एक बचन नाम के व्यक्ति को देख रहा हूँ, उसकी नस ब्लॉक है। परमेश्वर का आत्मा उसको छू रहा, उसकी नस, उसकी नाड़ियाँ खुलती मैं देख रहा हूँ आत्मा में यीशु नासरी के नाम में। वो चंगियाई को रिसीव कर रहा है, अभी 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 रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम में। एंजल आपके मिरेकल मनी करे यीशु नासरी के नाम में। आपके घरों में अलग अलग सामान मटेरियल लेके आए यीशु नासरी के नाम में। आपके बिगड़े काम बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जो आपने ऑयल पानी अपने पास रखा हुआ था उसको अप्लाई करो। अभी पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि उनको अप्लाई करो। अपने जो आप आसपास मरीज हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, पशु हैं, उनके ऊपर लगाओ। वो चंगियाई उनके ऊपर आ रही है। जैसे ही ये ऑयल पानी उसके ऊपर अप्लाई करोगे, चिंगाई उनके ऊपर मैं आते देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मैं बहुत बड़ी रोशनी आपके घर में एंटर होती देख रहा हूँ। एंजल आपके घरों में एंटर होते देख रहा हूँ। बिग बिग मिरेकल मनी होते देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतानी चीजें अपने आप गायब हो रही मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा जुम्मश करे। आप बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत बदलाव आपके अंदर हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस प्रार्थना को रिसीव करो। चिंगियाई आपका हिस्सा है। आमीन। और फिर मिलेंगे रविवार को नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ। और जैसे कि आपने मेरे पीछे देख लिया होगा ये कौन सा कलर जुम्मश कर रहे हैं, तो हम रविवार को अपने देश के लिए, इंडिया के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। सब मिलकर देश की सलामती के लिए, बाकी कंट्रियों के लिए, सबके लिए हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर का हाथ सदा इनके ऊपर बना रहे और सदा
एकता, भाईचारा आपस में सदा कायम रहे, ये हम रविवार प्रार्थनाएं करेंगे। और फिर मिलेंगे रविवार को। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।